आपको बता दें कि राजस्थान में थप्पड़ कांड के नेता नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अब आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। 3 बार जमानत अर्जी खारिज होने के बाद महापंचायत में नरेश समर्थकों ने सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया। इस महापंचायत में मीणा समाज के अलावा गुज्जर, राजपूत और जाट समाज के नेताओं ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ शिरकत दी। जहां इन जातियों ने नेताओं ने मुखर होकर नरेश मीणा की रिहाई की बात उठाई, जो अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर क्या वजह है कि नरेश मीणा की रिहाई के लिए अब दूसरे समाज के लोग और नेता जुट गए हैं? इस चर्चा को लेकर राजनीतिक जानकार भी अपने अपने सियासी मायने निकाल रहे हैं। वही थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा 14 दिसंबर को टोंक जेल में बंद है। हालांकि 3 बार उनकी जमानत के लिए अर्जी दायर की गई, लेकिन तीनों बार ये अर्जी खारिज हुई। ऐसे में अब उनके समर्थक नरेश की रिहाई के लिए एक बड़े आंदोलन का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इधर इसको लेकर अब 2 थड़े बन गए हैं। इसमें एक थड़ा मीणा के साथ है। गुज्जर और राजपूत जाट समाज शामिल है, जो नरेश को जल्द बाहर निकालना चाहता है। वही समाज का एक दूसरा धड़ा है, वो एसडीएम अमित चौधरी के साथ खड़ा है और नहीं चाहता कि नरेश मीणा जल्दी से बाहर आए। इनमें बड़ा अधिकारी वर्ग है जो नरेश की रिहाई के खिलाफ है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी संकेत दे चुका है कि नरेश को लंबे समय तक अंदर रहने के लिए उसकी पूरी कुंडली तैयार कर ली गई है। वही आपको बता दें कि नगर फोर्ट में हुई महापंचायत में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का शिरकत करना भी साबित कर रहा है कि नरेश के साथ राजपूत भी जुट गए हैं। सभा में मकराना ने कहा कि नरेश उनका पुराना मित्र है, वह करणी सेना चलाता है, न कि विकलांग सेना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राजपूत वॉरियर कौम से आते हैं, मौका पड़ा तो नरेश के लिए जयपुर के दांत फाड़कर न्याय भी लेना भी जानते हैं। उन्होंने अपने भाषण में राजपूत और मीणा के बीच भी गठजोड़ की समीकरण भी बताई। इसी तरह कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी नरेश की रिहाई का समर्थन किया। इन नेताओं के महापंचायत में हिस्सा लेने से एक बात तो साफ हुई कि नरेश की रिहाई के लिए राजपूत समाज भी जुट गया है। वही आपको बता दें कि नरेश की रिहाई के लिए उनके सबसे बड़े समर्थक नेता प्रहलाद गुंजल ने यह बीड़ा उठा रखा है। गुंजल गुज्जर समाज के प्रमुख नेताओं में माने जाता है। इधर उनके नरेश की रिहाई के लिए जुटना संकेत देता है कि गुज्जर समाज भी नरेश के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा कई गुज्जर समाज के ऐसे नेता हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर नरेश के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नरेश का कोई विरोध नहीं किया। जाट नेता सांसद हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उन्होंने भी नरेश का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नरेश ने जो भी किया वह सही किया, यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। उन्होंने यह तक कह दिया कि मैं तो नरेश को आरएलपी से चुनाव लड़ाना चाहता था, मगर ये आरएलपी से चुनाव लड़ता तो आज विधायक होता। भाई आपको बता दें कि 14 नवंबर से टोंक जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई के लिए 3 बार जमानत अर्जी दायर की गई, लेकिन तीनों बार उन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब उनकी जमानत अर्जी टोंक जिला सेशन न्यायालय में है, जहां बीते दिनों इस पर सुनवाई टाल दी गई है। अब इस 4 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। इधर महापंचायत में समर्थकों ने सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इसमें कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो जयपुर में महापड़ाव किया जाएगा। इधर अब 4 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी गई है कि महापड़ाव को देखते हुए 4 जनवरी को जमानत अर्जी पर क्या निर्णय आता है।